तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चेन, उसके फादर और उसका अंकल कुछ गार्ड्स के साथ अभी उस फिनिक्स के माउंटेन की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में उन्हें लियो फैमिली मिलती है जो कि उनका रास्ता रोकती है, लेकिन यहाँ पर उसी वक्त कुछ इंसेक्ट स्पिरिट बीस्ट आ जाते हैं जिनकी वजह से लियो फैमिली वहाँ से भाग चुकी थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मू चेन और बाकी सभी लोग नदी पार कर रहे थे। वो एक लकड़ी के टुकड़े पर थे और अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर पानी के अंदर छुपा हुआ है वो अभी इन्हीं के पीछे जा रहा था और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी ये लोग आगे बढ़ते हुए मूचेन की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसका आइडिया सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन तारीफ करते वक्त ही सामने से वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। इन लोगों को पता चलता है कि वो एक मिड लेवल स्नेक बीस्ट है। असल में इस तरह के स्नेक बीस्ट स्पेशली पानी के अंदर रहते हैं, इस कारण से पानी के अंदर उनकी पावर 2 गुना ज्यादा हो जाती है। अब ये लोग वहां से तुरंत ही दूर जा चुके थे और कोशिश कर रहे थे कि या तो किसी ऊंची जगह पर चले जाएं या फिर उस लेक के से बाहर निकल जाएं। मगर ऐसा करते वक्त कुछ गार्ड्स को वो स्नेक पानी के अंदर से ले जाता है जहाँ पर उनकी जान चली जाती है। इस वक्त हम देखते हैं कि मूचेन, उसके फादर और उसके अंकल एक पेड़ के ऊपर आ चुके थे। यहाँ पर वो स्नेक था। ये देखते हुए मूचेन वहाँ नीचे लकड़ी के टुकड़े पर छलांग मारता है जिससे कि वो उस स्नेक का ध्यान भटका सके, क्योंकि उसे उस स्नेक को हराना था जिससे वो लोग इस जगह से निकल सके। अब जैसे ही स्नेक पानी के अंदर से निकलता है तो मूचेन अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे पकड़ लेता है और उसी वक्त उसके फादर ने भी उस स्नेक पर हमला कर दिया था जिस वजह से उन स्नेक को अच्छा खासा डैमेज पहुंचता है और वो पानी में गिर जाता है। ये लोग सोचते हैं कि शायद अब वो बाहर नहीं आएगा, लेकिन तभी वो स्नेक अचानक से बाहर निकलकर मूचेन को पकड़ लेता है। अभी उसके फादर और उसके अंकल ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे और तुरंत ही दोनों मूचेन को बचाने के लिए आगे बढ़ चुके थे, लेकिन तभी वो स्नेक मूचेन को और ज्यादा टाइट पकड़ लेता है जिस वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। यहाँ पर मूचेन देखता है कि वो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था, उसके हाथ खुले थे मगर वो स्नेक उसे इतनी ज्यादा पकड़े हुए था कि उसकी हड्डियां तक कोई ब्रेक हो सकती थी। उसे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपने पास से वही बांसुरी जैसा वेपन निकाल लेता है जिससे वो इंसेक्ट को बुला सकता था। उसके फादर ये देखकर शॉक थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या चीज है। अब मूचेन उसे बजाना चालू करता है। इस चीज से स्नेक को कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अभी मूचेन पर ध्यान नहीं दे रहा था और वैसे भी अभी उसका ध्यान मूचेन के फादर और उसके अंकल पर था। यहाँ हम देखते हैं कि मूचेन के फादर कह रहे थे कि यह इस वेपन से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए अब वो दोनों ही आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स बीस्ट आ जाते हैं जिस वजह से अब मूचेन भी आजाद हो चुका था और अब ये तीनों ही वहाँ से निकलकर सीधा उस लेक के दूसरी तरफ आ जाते हैं और अब वो इंसेक्ट्स बीस्ट उस स्नेक को वहीं पर खत्म कर देते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। ये देखकर मूचेन के फादर और उसके अंकल और बाकी बचे हुए सभी गार्ड बहुत ज्यादा शॉक है, लेकिन इसके बाद वो फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम आ चुके थे लियो फैमिली के पास, जो कि इस वक्त एक मेम्मा वैली जगह पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर वो लोग अपने सभी गार्ड से कह रहे थे कि तुम्हें जल्दी काम करना होगा क्योंकि मूचेन और बाकी लोग यहाँ पर कभी पहुँचने वाले होंगे। वैसे उन्हें जो भी ढूंढना था वो उन्हें पहले ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर उन पर स्केलेटन मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था जिन्हें हराने में इन्हें बहुत ज्यादा डर लग गया था। अब उन गार्ड से भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त लियो बाई कह रहा था कि अगर मूचेन वो कॉपर पीस मतलब कि वो सील उस दिन नहीं ले पाई होती तो ये सब होता ही नहीं, हमें जल्दी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पर उसके साथ खड़े हुए मास्टर कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। पर तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर मूचेन आ रहा है और बाकी लोग भी उसके साथ थे। अभी सभी का फिर से सामना होता है। यहाँ पर लियो फैमिली के वो मास्टर कह रहे थे कि तुम लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा स्लो हो, हम लोग तो यहाँ पर कब के पहुंच चुके हैं। लेकिन अब वहाँ पर लड़ाई का माहौल बनने लगा था। हम देखते हैं कि दोनों ही तरफ से सभी लोगों ने अपने अपने वेपन निकाल लिए थे। यहाँ इस तरफ लियो फैमिली का वो मास्टर अपनी थंडर स्पिरिट बॉडी को समन करता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मानी जाती है और मूचेन भी अभी उसे देखकर शॉक था और कह रहा था कि इस मास्टर के पास थंडर स्पिरिट बॉडी भी है। लेकिन यहाँ पर मूचेन के फादर तो अभी हंस रहे थे और फिर वो अपनी फायर फिनिक्स बर्ड को समन करते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। साथ ही वो कह रहे थे कि आज तो फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि थंडर स्पिरिट बॉडी और फायर फिनिक्स बर्ड दोनों ही टकराते हैं। उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी और यहाँ नीचे भी बाकी लोग सभी तैयार हो चुके थे लड़ाई के लिए और इसके बाद उनमें लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि इस वक्त मूचेन के वो दूसरे अंकल और यहाँ पर लियो बाई के वो अंकल दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और बाकियों ने भी इसी में तरह फाइट चल रही थी।
अभी बस मोचेन ही बस वहाँ पे कुछ सोच रहा था, पर मोचेन उनके अटैक से बच जाता है। पर तभी उस पर कुछ गार्ड मिलकर हमला कर देते हैं। मोचेन उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन इसके बाद वो देखता है कि उसके पास जो सील है वो धीरे धीरे गर्म होते जा रही है। ये देखकर वो शॉक था और समझ गया था कि जिस गुफा के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो यहीं कहीं पर है। वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी वो सोच रहा था कि उसे किसी एक डायरेक्शन में ही जाना होगा जहाँ पर ये सील और ज्यादा हीट करना स्टार्ट कर दे। पर तभी उसे अपने ऊपर फिर से गार्ड हमला करते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके अंकल आकर उसे बचा लेते हैं और अब आगे बढ़ने में उसके अंकल उसकी मदद कर भी रहे थे। मोचन पूरी स्पीड से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अब हम वापस उसके फादर को देखते हैं, जहां बहुत ज्यादा खतरनाक लड़ाई चल रही थी, क्योंकि दोनों ने ही अपनी सबसे पावरफुल पावर का यूज किया है। हम देखते हैं कि इसके बाद वो अपनी स्पिरिट्स को वापस बुला लेते हैं और खुद फाइट करने लगते हैं। दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और वो किसी और चीज पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। मगर तभी लड़ते वक्त लियो फैमिली का वो मास्टर देखता है कि इस वक्त मोचेन वहां से कहीं दूर जा रहा है। उसे मोचेन पर शक था, इसलिए वो तुरंत ही लियो बाई से कहता है कि उस लड़के का पीछा करो। वैसे यहाँ पर मोचेन के फादर भी ये देखकर शॉक थे कि मोचेन आखिर जा कहाँ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ मोचेन उस जगह से थोड़ा दूर आ चुका था। उस सामने एक और वॉल्केनो जैसी गुफा दिखती है, जहाँ जाकर उसकी वो सील और ज्यादा हीट करने लगी थी। वो समझ गया था कि यही वो जगह है, लेकिन उसी वक्त उस पर कोई हमला कर देता है। अब वो उस अटैक से बच गया था, पर फिर वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लियो बाई है। यहाँ पर मोचन अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। हम देखते हैं कि लियो बाई उसके अटैक से बच जाता है और अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही इसी दौरान बाई अपने स्पिरिट बर्ड को भी वहां पर बुलाता है और उसकी मदद से मोचन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ मोचन थोड़ा पीछे आ गया था। उसने एक प्लान सोच रखा था। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रोकता है, लेकिन ऐसा दिखाता है जैसे वो कमजोर पड़ चुका है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बर्ड उसे दूर फेंक देती है और ब्लास्ट होने के कारण मोचन वहां उस गुफा में नीचे गिर जाता है। उसको लगा था कि शायद बाई यही सोचेगा कि मोचन यहाँ पर हार चुका है, मगर ऐसा नहीं था। बाई को भी शक हो चुका था कि जरूर मोचन जानबूझकर नीचे गिरा है। यहाँ गुफा के अंदर हम देखते हैं कि गुफा सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और नीचे बहुत लंबे एरिया में फैली हुई थी। मोचन इस वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था और वो उसी तरफ बढ़ रहा था जिस डायरेक्शन में वो सील ग्लो करना स्टार्ट कर रही थी, साथ ही हीट भी करना स्टार्ट करती थी, क्योंकि जैसे वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ता है तो उससे उसकी वो सील वापस से नॉर्मल होने लगती है। कुछ देर बाद वो फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके सामने वो एक बड़ा सा स्टोन था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे ब्रेक कैसे करे, क्योंकि उस स्टोन के ही पास उनकी वो सील बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी। इसका मतलब उसे यहीं पर आना था और यही वो जगह है, मगर अब इस स्टोन को ब्रेक करने का कोई तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद अब वो आगे बढ़ता है और उस स्टोन के अपना हाथ रखता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो स्टोन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा था। ये देखकर मोचन डर जाता है और वापस से पीछे आ जाता है। वो कुछ सोच पाता इसके पहले इस पर कोई हमला कर देता है और हर बार की तरह ये वही बाई ही था। मोचन उसका अटैक से बच चुका था। बाई यहाँ पे मोचन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ये स्टोन ढूंढने में मदद की, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि अब तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। और इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है। अब मोचेन जब उसके वेपन को देख रहा था उसी वक्त बाई भी खुद मोचेन पर हमला कर देता है। पर इसके बाद मोचेन बहुत समझदारी से जब बाई उसके ऊपर फिर से हमला कर रहा था तो मोचेन इस तरफ से वहां से भागता है कि बाई का हाथ सीधा उस स्टोन पर जाकर टच हो जाता है और वो स्टोन बाई की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर खींचने लगता है। ये बाई ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। वो दूसरे हाथ से उस स्टोन को धक्का देने की कोशिश करता है जिससे वो स्टोन उसका हाथ छोड़ दे। वैसे अब ऐसा होता तो है, लेकिन इस चीज में वो स्टोन क्रैक करने लगा था। ये दोनों ही लड़ने का ख्याल भूल चुके थे, क्योंकि अब ये उस स्टोन को देख रहे थे। वो स्टोन धीरे धीरे पूरी तरीके से टूट जाता है और इसके बाद उसके अंदर उन्हें एक बड़ा सा अंडा दिखता है। उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे, लेकिन तभी ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।